हिंदुस्तान की राजनीति को आप देखें, आज़ादी से अब तक एक आज़ादी से पहले का दौर था जिसमें जितने लोग आज़ादी से पहले के दौर में जेल गए उन्होंने इमरजेंसी पहले तक की राजनीति की हिंदुस्तान की। वही लोग नेता रहे जिन्होंने आज़ादी से पहले जेल गए। दूसरी पीढ़ी जो आई वो थी जो इमरजेंसी में जेल गई। वो आज तक नेता है। वो आज तक नेता है। तो इसलिए हिंदुस्तान में नेता बनने के लिए जेल जाना जरूरी है। जेल राजनीति का एक क्लियरेंस एग्जाम है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो प्रशांत जी वहां चले गए हैं, तो एक क्लियरेंस हो गया उनका कि भाई नेता बनने। एंट्रेंस एग्जाम पास हो गया। एंट्रेंस एग्जाम कर लिया उन्होंने। ठीक है, हालांकि बड़ा एंट्रेंस एग्जाम नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम तो कर ही लिया उन्होंने। आप प्री तो मान ही प्री मान लीजिए। बिहार में चुनाव है, आप पिछले एक हफ्ते से चर्चाओं में हो हर जगह, यही तो है और क्या। हाँ, वही तो करो ना। तो वो एंट्रेंस उन्होंने क्लियर कर लिया है। लेकिन ये मानना कि ये कोई एहसान नहीं है और ये मानना कि करोड़ों रुपए उनके पास थे, वो कुछ और कर सकते थे। नेता की जो ताकत है, नेता की जो पावर है, नेता का जो वो है ना आभा मंडल, आप देख रहे हैं सारे अरबपति लोग भी चाहते हैं कि राज्यसभा मिल जाए, बड़े बड़े लोगों की सेवा में रहते हैं। इसलिए कोई उनका कोई एहसान नहीं है कि वो करोड़ों रुपए छोड़कर राजनीति में आ रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, ठीक है। वो तो इसके बाद ही समझते कि अब ठीक है, अब राजनीति में आ जाए तो एस्टेब्लिश हो जाए। अब एक्चुअली इनकी जर्नी यहां से शुरू होगी, नेता यहां से जर्नी शुरू हो रही है। तो ये सोचना कि नहीं वो करोड़ों रुपए कमा रहे थे, छोड़ के कुछ और कर सकते थे। अरे आपको देख कर कुछ याद आ रहा है, कुछ देखा देखा ऐसा लग रहा है। वो क्या होता है, डेजा वू। हाँ, डेजा वू ही है कि वो ऐसा। अरे भाई दिल्ली में ऐसे उठाए गए थे रात में उठाए गए तो मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि थोड़ा फर्क था। यहाँ ये मान सकते हैं कि ये कम से कम हिपोक्रेटिक नहीं है। नहीं, ये हिपोक्रेटिक है दोहरा चरित्र क्योंकि ये तो इशू ही नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, मैं एक लाइन हिपोक्रेट है, ये तो 10 साल बाद पता चलेगा ना। नहीं, मैं अभी जो सामने है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जो सामने दिख रहा है वो तो बात करेंगे ना। भैया वो आदमी कह रहा है कि हम अनशन करेंगे, मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वैनिटी वैन खड़ा करने का साहस कर दिया ना। अरविंद केजरीवाल तो 2 साइज ऊंची शर्ट, बड़ी ऊंची कह रहा हूं, बड़ी शर्ट पहनते थे और फ्लोटर पहन के वो चले जाते थे गणतंत्र दिवस की परेड में। ये कोई कर सकता है क्या? तो मुझे लगता है कम से कम ये वाला। और एक चीज और जो विजय जी ने, बिल्कुल राजनीति ऐसी होती है कि सबको खींचती है, लेकिन जरा सोचिए ना, प्रशांत किशोर तो जेडीयू में कैबिनेट मंत्री थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, चाहते तो उस रास्ते से वो रास्ता तो ज्यादा आसान था। नहीं, वो इतना हमें नहीं पता ना अंदर क्या हुआ, कोई चलाकर छोड़ रहा है। नहीं, वो तो 5 जगह दरवाजे खटखटा लिए उन्होंने। लेकिन मैं कह रहा हूं ज्यादा कठिन रास्ता था। इतना उनको भगवान मत बनाइए। नहीं, वो 5 जगह दरवाजा खटखटा कर लौट कर आए हैं। कांग्रेस पर भी उन्होंने खटखटा लिया। अच्छा एक बात सभी जी, देखिए एक बात सही है, उसमें कोई कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 2 साल इन्होंने लग के मेहनत की है। वो काम आसान नहीं है। हजारों किलोमीटर पैदल चलना, गांव-गांव घूमना, गांव-गांव में अपने संगठन बनाना, लोगों को उठाना, चुनाव लड़वा भी दिया उन्होंने। मेहनत की है आदमी ने, ऐसा नहीं है। समीर जी देखिए, कोई व्यक्ति राजनीति में क्यों आता है? 2 उद्देश्य राजनीति में आता है। या तो राजनीति में आकर पैसा बना लूं या प्रतिष्ठा अर्जित कर लूं और बड़े बड़े नेताओं से मेरे संपर्क हो जाए। प्रशांत किशोर राजनीति में आने के पहले तीनों चीजें प्राप्त कर चुके थे। उन्हें अथाह पैसा भी मिल गया था और बड़े बड़े नेताओं के नेता बन चुके थे। वो जो नेताओं को चुनाव लड़वाए, जो पॉलिटिकल पार्टी को बताई कि आपको कैसे चुनाव लड़ना है, जो मुख्यमंत्री का और देश के बड़े नेताओं का सलाहकार बन जाए, वो अपने आप में एक बड़ा नेता अपने आप को मानने लगता है। इतना सा अर्जित करने के बाद भी अगर प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी बनाते हैं, गांधी के नाम पर 2 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू करते हैं पूरे बिहार की, पूरा फीडबैक लेते हैं और उसके बाद 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी की घोषणा करते हैं, तो प्रशांत किशोर को पता है कि अगर मुझे बिहार की राजनीति करना है तो बिहार की राजनीति कैसे होगी। मुझे नीतीश कुमार और अगर तेजस्वी को पटकनी देना है, भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होना है, तो मुझे राजनीति कैसे करनी होगी। और वो जो दूसरे लोगों को राजनीति बताता है, वो अपनी राजनीति तो बहुत सोच समझ के करेंगे ना। उन्हें मालूम था कि मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, कोई मौका मिलना चाहिए। ये मौका उनको मिल गया। मौका की तलाश में कोई मौका मिलना चाहिए। ये मौका मिला आंदोलन का। छात्र आंदोलन सभी लोग राजनीति करते रहे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार में छात्र आंदोलन की राजनीति, हालांकि वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात जयप्रकाश नारायण गए, बाद में उन्होंने बिहार के छात्र नेताओं का नेतृत्व किया और उसके बाद सारी विपक्षी पार्टियां जुड़ती चली गई और एक पार्टी बनी और इंदिरा गांधी को पद से मुक्त कर दिया। और अब यहां से आपको बिहार के हर मुद्दे पर बोलते दिखाई देंगे। निश्चित रूप से दिखेंगे और बोलना भी चाहिए। जब आप राजनीति कर रहे हो, खुल के कर रहे हो, जनता के बीच की राजनीति कर रहे हो, जनता के बीच आमरण अनशन कर रहे हो, हर मुद्दे पे बोलो। वो मुद्दा जनता का, कौन सा मुद्दा जनता आपकी बात को पकड़ लेगी और कब राजनेता बन जाओगे कहा नहीं जा सकता। मुझे लग रहा है अब प्रशांत किशोर बिहार के एक स्थापित नेता बनने की ओर बढ़ गए और अब तेजस्वी यादव को सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार या बीजेपी से नहीं है, सबसे बड़ा। अब जरा इनकी बात भी कर ले जिनका आपने भी नाम लिया। प्रशांत किशोर ने कल कहा कि भाई मैं यहां बैठा हूं, अगर मेरे पीछे आपको लगता है कि मेरी जगह किसी और को होना चाहिए तो राहुल जी आ जाएं।
तेजस्वी यादव जी आ जाए, मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन इन लोगों के बच्चों के मुद्दों को आगे आप बढ़ाइए। अब नेता है, वो भाषा इसी टाइप की इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या ये मौका कम से कम। प्रशांत जी की बात करें, मुझे बार बार अरविंद जी याद आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही बोलते थे। ऐसा मत याद आपको बार बार मत कहिए, मैंने पता पहले मैं मैंने गया कहा था ना वहाँ वो भी पर। ऐसे ही रात में उठाए गए थे, फिर आपको देखिए, पता है वो उसके- कहाँ पहुंच गए। उसके बाद फिर विजय जी कहेंगे भगवान मत बनाइए, खुद ही उदाहरण दे रहे हैं। हाँ तो भगवान उनको भी क्या हमने बनाया खासकर ना। तेजस्वी भगवान यादव, तो कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ये मौका चूक गए पूरी तरीके से। देखिए, तेजस्वी यादव को यह अंदाज नहीं था कि इस मुद्दे को प्रशांत किशोर इस तरीके से उठा ले जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी होगी और वो पूरे बिहार के अंदर चर्चा का विषय बन जाएंगे। तेजस्वी यादव ने इस आंदोलन को, जो छात्र का आंदोलन था, उसे बहुत हल्के से लिया। वो घर के अंदर बैठे रहे और तेजस्वी यादव के सामने प्रशांत किशोर आंदोलन को ले उड़े। और अब यह आंदोलन अगर आगे बढ़ता है, उसका कोई भी श्रेय जाएगा तो प्रशांत किशोर को ही जाएगा, इसमें कोई दो राय एक बार जरा वो जो पहले तस्वीर चल रही थी वो दोबारा चलाई, क्योंकि ये भी चल रहा है सब जगह ट्रेंडिंग है कि बिल्कुल, ये थप्पड़ मारा बहुत गया, जरूरी है समझना। चांटा मारा गया प्रशांत किशोर को, सोता आदमी नीचे जमीन पर। देखिए फुल स्क्रीन दे दीजिए, वो पिक्चर फुल स्क्रीन दे दीजिए। एकदम उनसे चिपक कर एक लड़का उनके चूंकि इर्द गिर्द, और आंदोलन में ये होता है, हम लोग भी घेरा बना के बैठ जाते थे कि पुलिस एक को न उठा पाए बीच में से, तो इसीलिए 4-5 होते हैं। एक लड़का एकदम उनके सर से, उसका सर चिपका हुआ, उस लड़के को थप्पड़ पड़ा है। लेकिन फिर भी क्या ये सिपाही, ये पुलिस वाला अभी तक सस्पेंड हुआ? नहीं हुआ। तो ये नीतीश कुमार सरकार के ऊपर काला धब्बा है, क्योंकि आप एक नेता, उसको अगर उसके साथ लोग लिपट गए और आप उसको थप्पड़ मरवा रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, वो आप ये कह के अलग अलग चलाया जा रहा है कि अरे वो इस एंगल से देखिए प्रशांत किशोर को थप्पड़ नहीं लगा। किसी पुलिस वाले का इतना साहस, पहली बात तो इस तरह से जब आप सामने आमने होते हो तो थप्पड़ नहीं मारा जाता, आप उसको घसीट के, खींच के, 4 लोग मिलकर ले जाते हैं। लाठी चार्ज या थप्पड़ या कुछ इस तरह की चीजें तब होती है जब आपको लगता है कि भीड़ अब बेकाबू हो गई, वहां तो लोग शांति से बैठे। दूसरा, एक नेता है, उसके साथ वो लोग हैं, वहां तो पुलिस का ये दुस्साहस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद हुआ, मुझे लगता है कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे बिहार पुलिस की तरफ से स्पष्टीकरण भी आना चाहिए, जो मुझे अभी तक तो नहीं दिखा है। तेजस्वी यादव क्या सोच रहे होंगे आज? देखिए, वो सोच नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये लगता है कि हमारे पास जो एक, जिसको कहें ना कि बना बनाया समूह है, जिसको हम लोग राजनीतिक भाषा में MY समीकरण कहते हैं, वो जबरदस्त है। बिहार में जो जाति गणना हुई उसमें भी दिख गया कि भाई अगर मुसलमान और यादव मिल जाए तो सब बम बम है। उनको लगता है इसके बाद हमें कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन सच कहें तो आज बिहार की जनता और जो राष्ट्रीय जनता दल का भी समर्थक होगा, उसको लग रहा होगा कि हमारे तेजस्वी भैया यहां क्यों नहीं हैं। उनको होना तो चाहिए था, किसी एक दिन तो कुछ किया होता। BPSC छात्रों के मामले पर कोई भी नेता बिहार का और इस तरह से खड़ा होता हुआ नहीं दिखा। और फिर मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे कि राजनीति, तो इसका जवाब प्रशांत किशोर ने, और मैं प्रशांत किशोर का मतलब इस वजह से आलोचक रहा कि वो बार बार अपने हिसाब से राजनीति कर रहे थे कि हम आएंगे, वो क्या है, कॉर्पोरेट स्टाइल की पॉलिटिक्स। लेकिन अब जो कर रहे हैं वो ये राजनीति का तरीका है और ये आपने करने कहा का अधिकार तेजस्वी यादव किसी को होना एक दिन तो आता है, भाई चौका तो मौके में मारना होता है ना, बॉलर दोबारा बॉल थोड़ी मारता है कि भाई चलो आप पहले नहीं मार पाए, आप मार लो। एक जगह लेकर गर्दनी बाग में पप्पू यादव बैठ गए, यहाँ प्रशांत किशोर बैठ गए, क्या करते तेजस्वी? तेजस्वी ने मिस कर दिया है इस चांस को और प्रशांत को इससे मौका मिल गया। मैंने कहा ना कि एंट्रेंस तो क्लियर उन्होंने कर लिया। लेकिन तेजस्वी जो समझते हैं ना, वो ठीक बात है कि वो समझ रहे हैं मेरी दुकान तो है ना, मेरे पास है पूरा, ये तो अभी आए हैं नए लोग हैं, बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, वो वाला अंदाजा, लेकिन मिस कर दिया। कुछ बोल रहे हैं शॉर्ट में। सर, छात्र आंदोलन से बहुत लोगों ने अपनी राजनीति बनाई है। आप देखिए, असम गण परिषद में प्रफुल्ल कुमार महंत छात्रों का आंदोलन किया, सुभाष गिशिंग ने उसको किया, हार्दिक पटेल भी अपनी जाति की राजनीति करके हुए किया। तो छात्र आंदोलन जो करता है वो राजनीतिक रूप से स्थापित हो जाता है। प्रशांत किशोर इस बात को जानते हैं और मुझे लगता है कि उन्हें एक मौका चाहिए था, जो इस मौके की वो तैयारी कर रहे थे। छात्रों ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने उस मौके को बना लिया। तेजस्वी यादव इसलिए नहीं गए कि तेजस्वी यादव तो बाप दादाओं की पार्टी मिल गई, विरासत में मिली है, संघर्ष करना नहीं पड़ा। उन्हें पता है कि MY का समीकरण जुड़ा हुआ है, तो जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है राजनीति में वही आगे अपनी स्थापित करता है। प्रशांत किशोर ने आज संघर्ष किया है, आने वाले दिन में वो राजनीति में भी स्थापित होंगे। देखिए टेनिस में कहते हैं, आप टेनिस अगर देखते हो, गेम सेट मैच, जब अंपायर जो अनाउंस करता है मैच, तो या तो ये तो गेम है अभी पहला, अभी पहला गेम जीतते हैं, इसके बाद सेट आएगा, फिर सेट के बाद आएगा फर्स्ट गेम है। तो देखिए फर्स्ट गेम तो ऐसा लग रहा है एडवांटेज मिलने के बाद जीत की तरफ बढ़ते हैं ना, अभी तो